कभी न रुकने वाले अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे अमेजिंग फैक्ट आज आप जानोगे कि आपका सर दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं शुरू से। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में सब लोगों का कैसा कैसा दिमाग हो सकता है ना, मतलब कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। अजीब अजीब लोग होते हैं इस दुनिया में जो साइलेंटली किसी का खून कर देते हैं, साइको टाइप के होते हैं ना, फिल्मों जैसा। ऐसे लोगों की बात करें ना, माइंड वाले लोगों की, तो कभी लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है क्लेमेंटी ब्राबेटा। और ये जब 18 साल की थी ना, तब ये जेल गई थी। हाँ थी। और जब ये 18 साल की बनी और जब ये अडल्ट बनी, 18 साल की हुई, उससे पहले इसने 35 लोगों का खून किया था। लिटरली 35 लोगों का खून किया था, और वो भी एक एक्स से किया था, एक कुल्हाड़ी से सबका खून किया था। पर जब ये 18 साल की हुई, तब ये फाइनली पकड़ी गई और इसे जेल में डाल दिया गया। इसकी कहानी भी ना बहुत अजीब है। इसको एक पंडित ने कुछ दिया था, बैग टाइप का। तो क्या हुआ था, पंडित ने इसके साथ कुछ किया था, ब्रेन वॉश किया था। पंडित ने ये कहा कि ये बैग ले लो और जो चाहे करो, खून करो, चोरी करो, जो चाहे करो, अपने फायदे के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि तुम कहीं पकड़ी नहीं जाओगे अथॉरिटी के सामने। और उसी से वो मोटिवेट हो गई और उसने पहला खून किया। और उसे इसकी सजा जो मिली वो लाइफ ऑफ इंसेंट, मतलब जिंदगी भर की सजा। मतलब कितनी अजीब अजीब कहानी है ना। आपको सुनकर लगता होगा मतलब ऐसा भी होता है क्या? आपके लिए अजीब बात है, हमारे लिए अजीब बात है, पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है ना, बड़े बड़े लेवल की घटनाएं हुई है, जिसके बारे में कहीं बताऊंगा फ्यूचर में। पर हाँ, इस दुनिया में हर चीजें होती है। फैक्ट नंबर 6। एक टाइप का फोबिया होता है जिसे कहते हैं अथारोजोबिया फोबिया। ये फोबिया क्या होता है पता है? आप किसी का केयर करते हो स्ट्रांगली, और आपको डर लगता है कि कहीं वो मुझे भूल न जाए, मुझे इग्नोर न करने लगे। इसी को कहते हैं ये फोबिया, द फियर ऑफ फॉरगेटिंग समवन एज वेल एज अ फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। मतलब समझ गए ना। फैक्ट नंबर 5। विकिपीडिया कंपनी कितनी मस्त कंपनी है ना। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस पर सब कुछ फ्री है लोगों के लिए, और एक काफी ट्रस्टेड साइट है, क्योंकि पूरी दुनिया की नॉलेज प्राप्त होती है इस विकिपीडिया पे। कुछ भी सर्च करो, पहला पेज विकिपीडिया का ही आता है। पूरा फेस बन चुका है गूगल का, नॉलेज का बाप। तो विकिपीडिया के बारे में एक फैक्ट है कि विकिपीडिया नाम का एक एस्टेरॉइड भी है। बस यही फैक्ट है। जी हाँ, एक एस्टेरॉइड भी है जिसका नाम विकिपीडिया, और इसका पूरा नाम है 274301 विकिपीडिया। और इस विकिपीडिया एस्टेरॉइड के बारे में सब कुछ आपको विकिपीडिया पेज पर मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4। गाना सुनना तो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। तो क्या है कि गाना हमको रिलैक्स रखता है, ये तो सबको पता है, इंसानों को रिलैक्स करता है। पर आपको क्या लगता है, मानो लो हम किसी जानवर को गाना सुनाते हैं, कुत्ते को या और किसी जानवर को, तो क्या उस पर कुछ असर होगा? तो आंसर है हाँ। साल 2001 में क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के 2 साइंटिस्ट, 2 फिलोसोफर ये टेस्ट किए थे कि जब वो गाय को गाना सुना रहे थे, तब ना वह ज्यादा दूध दे रही थी। सही में ये पाया कि गाना सुनने से ज्यादा दूध दे रही थी, पता नहीं कैसे। और यहाँ पर उन सब गानों का नाम भी मेंशन किया है। एवरीबॉडी हार्ट गाना है और एक ब्रिज ओवर ट्रम्बल वाटर, ये दोनों गाना सुनने और ज्यादा दूध देने लगी। कितनी वो है ना, मतलब गजब बात है ना। फैक्ट नंबर 3। आप गेम खेलते टाइम गाड़ी का जो साउंड है वो तो सुने ही होंगे, और रियल लाइफ में गाड़ी का साउंड तो सुनते होंगे। तो जब कोई गाड़ी एक्सीलरेट करती है तो घूम ऐसा करके जो आवाज आता है ना, तो क्या है कि नॉर्मल गाड़ी की तरह आवाज करती है, और जो सुपर कार होती है वो मतलब मस्त आवाज करती है, सुनकर लगता है कि मजा आ गया। तो ये फैक्ट है कि वो नेचुरली नहीं होता है, उसे इंजर्ट किया जाता है। जी आपने सही सुना, फरारी के जो साउंड्स होते हैं उसे म्यूजिकली इंजर्ट किया जाता है, म्यूजिकली बनाकर डाला जाता है। वो लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे सुनकर कानों को मजा आ जाता है। इनके जो साउंड होते हैं उन्हें बनाया जाता है, और जो नॉर्मल गाड़ी होते हैं इंजीनियर इंजर्ट नहीं है, उसमें अलग साउंड आता है। मतलब नॉर्मल गाड़ी है और सुपर गाड़ी है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने बीच देखा है? पहली बार बीच को देखना तो काफी अच्छा फीलिंग होता है, पर क्या आपको पता है ये जो लोग होते हैं, जैसे आप हरियाणा से होंगे, बिहार से होंगे, दिल्ली से होंगे, ऐसे ऐसे इलाके से होंगे, तो आपने 2 चीज मिस किया होगा या आपको देखने का मौका नहीं मिला होगा, जो कि है समुद्र या सुनो। क्या है कि सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है कि कोई इंसान अपने आंखों से सुनो नहीं देखा होगा और उसे समुद्र नहीं देखा होगा, एयरप्लेन पर नहीं चढ़ा होगा। ये सुनने में तो आपको ऐसा ही लगती है, पर क्या है कि ये जो है ना वर्ल्ड का ट्रूथ है। ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि इस वर्ल्ड के 80% लोग प्लेन पर चढ़ ही नहीं है, सिर्फ 20% चढ़े हैं। और दूसरा फैक्ट है ना कि सुनो का भी यही हाल है। सुनो जो है ना, अपने आंखों के सामने गिरता हुआ देखना, ये मूवी में या बाकी जगहों पर देखना तो आम बात है, पर एक्चुअली रियल लाइफ में कॉमन नहीं है। क्या आपने कभी सुनो देखा है? नीचे कमेंट कर देना। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें ना, तो अराउंड 60% लोग कभी सुनो नहीं देखे हैं, मतलब 40% लोग देखे हैं। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम 40% लोग तो देखे हैं और 60% नहीं देखे हैं। और ये जो रेडविंग है ना, जो आपको फैक्ट बता रहा है, वो खुद कभी सुनो नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 1। 1992 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था कैंडी मैन, और वह एक हॉरर थ्रिलर मूवी थी। उसमें ऐसे कई सीन्स आते थे जिसमें आपको 20 देखने मिलते थे।
थे, मधुमक्खी देखने मिलती थी। तो क्या होता है, अक्सर ऐसी खतरनाक सीन्स के लिए, मधुमक्खी के सीन्स के लिए या किसी जानवर के सीन्स के लिए डायरेक्टर CGI का यूज करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। पर कैंडी मैन में जितने भी सीन्स थे ना, सब में रियल बी का यूज किया गया था। जी हाँ, सीन्स में असल रियल मधुमक्खी का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि वह जो एक्टर था ना, जिसका नाम था टोनी टॉल्ट, और वो ये कहे थे कि बीज का यूज कर रहे हो वह तो ठीक है, और उन्हें ये भी कहा गया था कि हम ऐसे प्रजातियों के बी को पकड़ के लाए हैं जो आपको काटेगा नहीं। एक्टर को ये बात बताई गई, और एक्टर ने ये कहा कि अगर मुझे एक भी बी काटी, एक भी मधुमक्खी काटी, तो मैं डायरेक्टर से पैसे लूंगा। वो क्या किया, तो उस डायरेक्टर ने डील किया डायरेक्टर से कि हर एक बाइट का $1000 लूंगा, मतलब हर एक मधुमक्खी काटने का 70,000 रुपए लूंगा। तो एक्चुअली उस मूवी के पूरे फिल्मों के दौरान उन्हें 23 मधुमक्खी काटी, मतलब पूरे मूवी के सीन्स खत्म होने तक उन्हें 23 मधुमक्खी काट चुकी थी। तो उन्हें $23,000 मिले थे एक्स्ट्रा, जो उनका मेन पेमेंट था मूवी के एक्टिंग का, उस पर से उन्हें $23,000 एक्स्ट्रा मिले थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों की है, पर ये जो था ना, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और इससे लोग उन्हें काफी पसंद भी किए। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि नेचर में ऐसी कोई भी बी है ही नहीं, कोई मधुमक्खी है ही नहीं जो नहीं काटती है। तो इसका आंसर है कि वो लोग केमिकल का यूज किए थे, फेरोमोन का मदद ले रहे थे। इन केमिकल की मदद से वह यह इंजर्ट कर रहे थे कि वह कम से कम काटे। और सोचो कि इसमें अनगिनत मधुमक्खी का इस्तेमाल किया गया था महीनों की शूट में, तब भी उन्हें बस 23 मधुमक्खी ही काटा, जो कि बहुत अमेजिंग बात है।